नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। ग्राम पंचायत अमोनी के ग्रामीणों ने पंचायत की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में आंगनवाड़ी, पानी की निकासी, सड़क, स्मार्ट मीटर और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार पीएचई विभाग द्वारा पेयजल योजना के तहत नल कनेक्शन के लिए चैम्बर तो बनाए गए, लेकिन उनमें नल नहीं लगाए गए। साथ ही पानी की निकासी के लिए बनाई गई नालियां खुली छोड़ दी गई हैं। सड़क खोदने के बाद उसे दोबारा कंक्रीट नहीं किया गया, जिससे पानी और कीचड़ सड़क पर फैलता है और आसपास की घरों तक पहुंच जाता है। इससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार सरपंच को शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी भवन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी आंगनवाड़ी भवन कथित रूप से निजी भूमि पर बना दिया गया था, जिसके बाद भूमि स्वामी ने उस पर अपना अधिकार जताते हुए भवन को बंद कर दिया। वर्तमान में छोटे बच्चों की आंगनवाड़ी गतिविधियां और महिलाओं का टीकाकरण किसी निजी मकान में कराया जा रहा है, जिससे असुविधा हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए और आंगनवाड़ी भवन सहित अधूरे विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। परिचय दीजिए अपना। रमेश कुर्राम आमोनी। कहाँ से हो? आमोनी से ग्राम आमोनी। क्या समस्या है? समस्या यही है, हमारे इधर आंगनवाड़ी नहीं है। हमारे इधर की जो टीकाकरण होते हैं और बच्चे टीकाकरण के लिए जाते हैं, दूसरे के घर में जाते हैं उधर। आज से उनने भी मना कर दिया कि इधर मत जाओ। तो अब बच्चे और टीकाकरण कहाँ लगवाएंगे? लेडीज जो टीकाकरण होता है चौराहे पे करवाएंगे क्या टीकाकरण? क्या पूरा मामला क्या है ये बताइए पहले। ये सर वो तो पंचायत को मालूम है पूरा मामला क्या है। तो आप बताइए ना क्या समस्या पूरी। जो थी पहले हमारे इधर आंगनवाड़ी, वो कब्जे में चली गई। जिसकी जमीन निकली उसकी हो गई है वो, तो अब बची नहीं है। वो जमीन नहीं है, जगह का कारण सरकारी है, तो वो पंचायत निकलवा के देगी जो भी जगह है हमारे इधर। और जो पहले जो टीकाकरण होता था वो आंगनवाड़ी में होता था। वो जगह जिसकी थी उसने कब्जे कर लिया उस जमीन पे, जिसकी भी थी तो उसकी जमीन है वो, तो वो निजी जमीन है। और अभी एक किसी के घर में करवा रहे हैं तो उनने मना कर दिया कि इधर टीकाकरण भी नहीं होगा, आप तो आंगनवाड़ी में कराओ। आंगनवाड़ी हो तो टीकाकरण कराएं, आप क्या चौराहे पे टीकाकरण कराएंगे क्या? ये समस्या है हमारे इधर आंगनवाड़ी की। कब से नहीं हुआ? ये इसको होगा कम से कम 5-6 साल से परेशान है इस चक्कर में। 7वीं साल में होती थी आंगनवाड़ी में, जब से पंचवर्षीय चेंज हुई जब से नहीं हो रही है। पहले हुआ उस आंगनवाड़ी में काम, सतुआ भी बटा, जो चीज़ बटती थी वो भी बटी है, इसके बाद नहीं बटी। इसके बाद वो घर में दे रहे हैं, घर है भैया का, उस घर में करा रहे हैं पूरा काम। अब उनने भी मना कर दिया उधर का, इधर नहीं होगा भैया, उसकी निजी जगह है वो। खेतों के लिए जाने के लिए रास्ते की दिक्कत है, रास्ता बंद कर दिया। आमोनी से दशरथ सिंह। इसको लेकर शिकायत की आपने? नहीं अभी नहीं की, कहीं करे भूसे करे। हाँ अभी गए थे। तुम क्या चाहते हो आप? रास्ता चाहिए निकलने के लिए। बहुत पुरानी रास्ता है, बहुत पुरानी रास्ता है। मर गए क्या नाम आप मानो? बाप बूढ़े मर गए। हमारे बहू बेटे दूसरे घर जाते हैं और वहाँ से वो नहीं करते तो फिर स्कूल में जाना पड़ता है। वजह से स्कूल बंद है तो फिर कहाँ जाएंगे? कब से समस्या है आपको? 6 साल हो गए। हाँ 6 साल के लगभग। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते? यही चाहते गांव में होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए कि जैसे स्कूल है सरकारी, ऐसे होना चाहिए। मैं खोलता हूँ और उनसे बोला सेक्रेटरी से कि करवाओ, जो मैं नहीं किए, क्योंकि पक्की वो मरम्मत नहीं है। बार बार पर अब बारिश लगेगी उखड़ जाएंगे, मुझे बहुत दिक्कत आती है इसमें शाम सुबह। कुटी नहीं मिली सर, मेरे 3 लड़के हैं, अभी तक कुटी नहीं आई। अच्छा, मतलब 2 की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कुटी नहीं है। और क्या समस्या है गाँव में? अब गाँव में तो रास्तों की बहुत सारी समस्या। हम कम से 50-55 साल के हो गए, देखे रास्ता काफ़ी थी, हम छोटे छोटे थे। अब तो वहाँ पे साइकिल करने के आदमी नहीं निकल पाता। पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी यही पानी आ रहा है अपना नल वाला, पहुँच रहा घर तक, पहुँच रहा पानी। हाँ पहुँच रहा। अब वो जब चाय मना करने लगती वो कभी कह दे निकलने दे रहा। वैसे सोरन दादा ये अर्जुन दादा है, उन्हीं में से जाता मैं।
मुझे रास्ता चाहिए साहब, खाली ट्रैक्टर जाने के लिए, आँख बोलने के लिए। जब हमारे बहू बेटे दूसरे घर जाते हैं और वहाँ से वो नहीं करते तो फिर स्कूल में जाना पड़ता है, वजह से स्कूल बंद है तो फिर कहाँ जाएंगे। सबसे समस्या है हाँ 6 साल के लगभग। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते, यही चाहते गांव में होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए कि जैसे स्कूल है सरकारी, ऐसे होना चाहिए। मोटर चालू होती है, वहीं से पानी पूरा बह के वहीं तक जाता है। और बहने के बाद तो ये है कि जो बच्चे आते हैं पूरे यहाँ भी चढ़ते हैं सब। नहीं सर, कोई नहीं ले जाएगा गाड़ी। अब ये समस्या है, अब ये मिट जाए तो अच्छा है। वैसे तो हमारा गांव स्वच्छ में ही आता है, अब तो आ ही नहीं रहा है। सर हमारे गांव में जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं ना, ये नहीं लगना चाहिए। या तो वही मीटर लगाओ, गरीब आदमी। क्या कारण है? कारण यही है, बिल ज्यादा आ रहा है। कितना बिल आ रहा है? 1500 आ रहा है एक महीने का। पहले कितना बिल आता था? पहले 250 आता था। और वैसे वो दुकान का मीटर है, ऐसा घर का प्राइवेट, तो उस पर 500 रुपये आता था, वो डल जाता था। अब इतना बिल कहाँ से गरीब आदमी भरेगा? ये बताओ। 400 रुपये कमा के लाएगा कि बिल भरेगा कि बच्चों को पढ़ाए के अपने घर वालों को खिलाए? आप बताओ ये चीज़। और पता है 12-13 मीटर लगे, पूरे गांव का बिल 12-13 लोग ही भर रहे हैं। अदरवाइज तो आप जानते हो गांव में ही कोई भर रहा है, कोई नहीं भर रहा है। अब ये बताओ आप कैसे चाल चलेगी गांव में? गांव के आदमी वैसे ही गरीब लोग हैं, कभी काम लगा कभी नहीं लगा। तो मेरी भैया हाथ जोड़े की विनती है, मोने यादव जी से भी है, रामेश शर्मा जी से, हमारे ग्राम आमोनी में ना लगे मीटर, और जो लगे जो वो निकाल दें, हम बिल नहीं भर पाएंगे। तो साफ होना चाहिए। सफाई वाले आते हैं तो वो तो अपनी वो करके और चले जाते, हम हाथ से गिलाव निकाल रहा है। अच्छा, ये जाम क्यों हो रही है? कुछ वहाँ पे कुछ वो लगा है क्या? कुछ नहीं, वो तो आ रहा है नल का पानी, गटरों का पानी, इसलिए जाम हो रही। हम हाथों से, हमारे दरवाजे के सामने है तो हम हाथों से निकाल रहा है। अच्छा, हाँ, मोड़ा मोड़ी नहीं खेल पाए, बच्चे परेशान हैं, ये समस्या है। और भी क्या समस्या है? आंगनबाड़ी है ही नहीं है आंगनबाड़ी। रास्ता चाहिए सर, हमारे खेत पे जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। अच्छा, ये रास्ता किसके द्वारा रोका गया है? क्यों रोका गया है? क्या बोला आपसे? कुछ बोला होगा, आपने बोला कि हमें निकलना है क्या? अब क्या वो तो बंद ही कर दिया, क्या बोल रहा तो बंद कर दिया रास्ता। तो अभी कहाँ से जाते हैं आप? अच्छा, परेशानी आ रही है आपको? तो क्या कहेंगे सरकार से आप? पानी की परेशानी है, यहाँ से पानी ले जाते हैं वहाँ तक। कहाँ से ले जाते हैं? यहाँ से नल से। कितनी दूर ले जाते हैं? स्कूल तक अच्छा, कितनी दूर है स्कूल यहाँ से? 1 किलोमीटर है। या स्कूल में पानी की सुविधा नहीं है? हाँ, बच्चों की जरूरत पड़ती है कि कब तक ढोएंगे, थाली बर्तन सभी करना पड़ता है। और आंगनवाड़ी की बोल रहे थे, आंगनवाड़ी कहाँ? आंगनबाड़ी तो इधर लगती है, प्राइवेट लगती है। अबे बोले ही नहीं रही आंगनबाड़ी वाली बाई का, अपन क्या तुम बोलो ना, तो आंगनबाड़ी नहीं है ना। ये आंगनबाड़ी नहीं है। आप तो स्कूल के बताओ, स्कूल के अंदर और क्या क्या कमी है? बस पानी की कमी है, पानी की कमी है और पैसे भी कम मिलते हैं। एक मिनट। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।